आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक कांच के प्रिज्म को जल से डुबाने पर न्यूनतम विचलन कोण का वायु के सापेक्ष मान क्या होगा, ये हमको बताना है। और हमको प्रश्न में दिया है ए म्यू जी, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक 4/3। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण का मान जो है वो वायु के सापेक्ष क्या मान होगा, ये हमको बताना है। अर्थात दिए गए प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, डेल्टा डब्लू बटे में डेल्टा ए, क्योंकि वायु के सापेक्ष जो अल्पतम विचलन होगा उसके लिए हम इसी तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसी का मान हमको ज्ञात करना है। अब किस तरीके से ज्ञात करेंगे दोस्तों, हम किसी भी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए चरित्र यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, चित्र में वर्णन कर देते हैं। ये प्रिज्म ले लिए। ठीक है, अब जो भी प्रकाश किरण यहाँ आपतित होती है वो पहले अपवर्तित होती है कुछ अपने मार्ग से और निर्गत करते वक्त फिर से अपवर्तित होती है। ठीक है, क्योंकि ये माध्यम 2 बार परिवर्तित कर रही है, पहले सघन से ये विरल से सघन, फिर सघन से फिर विरल पर जा रही है। ठीक, अब ये प्रकाश किरण को आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक, और जो निर्गत किरण है उसको भी पीछे कर दिया जाए, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वही विचलन कोण होगा। ठीक है, ये वाला जो कोण होगा ये प्रिज्म का कोण होगा। ठीक, तो दोस्तों इनके बीच में यदि संबंध हम देखें तो संबंध, ये माध्यम का अपर्तनांक म्यू ले लेते हैं, कांच का अपर्तनांक, और बाहर का अपर्तनांक जो ले लेंगे उस हिसाब से हम सापेक्षिक अपर्तनांक लेंगे। तो दोनों की सापेक्षिक अपर्तनांक की बात करें, ठीक, बाहर का माध्यम क्या ले लेंगे, वायु ले लेंगे, और प्रिज्म जो है उसको हम कांच ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए सापेक्षिक अपर्तनांक क्या हो जाएगा, ए म्यू जी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम विचलन कोण जो है उसको लिख देते हैं वायु के लिए डेल्टा ए। ठीक, तो डेल्टा ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए म्यू जी ऋण 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब हम इसको जल पे डुबाएंगे तो वायु की जगह क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, और अपर्तनांक सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा हमारा जल को हम लिखेंगे डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू म्यू जी हमको लेना पड़ेगा। अल्पतम विचलन जो है वो डेल्टा ए ना होकर डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, और सूत्र हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर प्रिज्म कोण वही रहेगा, अपर्तनांक बदल जाएगा। ये हाँ वायु के सापेक्ष कांच का नहीं लेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक लेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू म्यू जी लिख देंगे, ऋण 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम अनुपात ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा ए चाहिए। तो डेल्टा डब्ल्यू समीकरण 2 है और डेल्टा ए समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 भागित में समीकरण 1, ये प्रक्रम हम लगाएंगे। और इस प्रक्रम लगाने के बाद हमारा मान क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू बटे में डेल्टा ए, जो हमको चाहिए वो। ठीक, तो समीकरण हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 2 बटे 1, ए से ए कट जाएगा। ठीक, और ऊपर में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी ऋण 1 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा ए म्यू जी ऋण 1। अब यहाँ प्रश्नानुसार ए म्यू जी दिया है, ए म्यू डब्ल्यू दिया है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू म्यू जी हमको नहीं दिया है, तो उसका मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। किस तरीके से ज्ञात करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ए म्यू डब्ल्यू का मान हमको दिया है, हमको डब्ल्यू म्यू जी का मान ज्ञात करना है। तो ये अनुपात हो जाएगा किसका किसका, इन दोनों का। किस तरीके से होगा, ए म्यू जी बटे में ए म्यू डब्ल्यू, तो ये हमको डब्ल्यू म्यू जी का मान देगा। ठीक है, अर्थात हमको जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक चाहिए, तो हम पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक को अनुपात ले लेंगे वायु के सापेक्ष जल के अपर्तनांक को। ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू होगा, यहाँ हमने ए म्यू जी लिख दिया था, तो ए म्यू जी का मान जो है वो हमको प्रश्नानुसार 3/2 दिया है, ए म्यू डब्ल्यू का मान 4/3 है। ठीक, तो गुना करेंगे दोस्तों, और गुना करने के पश्चात हमारा मान जो है वो 3/2 गुना 4/3 गुना 3/4 आएगा। जो 4/3 है वो पलट जाएगा, और हमारा मान जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 9/8। ठीक है, ये डब्ल्यू म्यू जी का मान है, और यही मान हमको नीचे रखना है सूत्र पे। ठीक, तो सूत्र पे मान रखेंगे, डब्ल्यू म्यू जी का मान क्या हो जाएगा, 9/8, ऋण 1 लगा देंगे, और उसके पश्चात ए म्यू जी का मान 3/2, ऋण 1 यहाँ भी लगा देंगे। आगे हल करेंगे तो डेल डब्ल्यू बटे में डेल ए का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा ऊपर की राशि, और नीचे की राशि जो है वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। जिसको आगे हल करेंगे तो 1/8 गुना 2/1 हो जाएगा, और 8 से 2 को काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यही अनुपात हमको प्राप्त करना था। डेल्टा डब्ल्यू बटे में डेल्टा ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सापेक्षिक विचलन कोण हो जाएगा न्यूनतम, ये 1/4 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है दोस्तों। और ये 1/4 की राशि जो है वो अंश पे या फिर कोण पे नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्या है, हमको सापेक्ष मान ज्ञात करना था। तो ये सापेक्ष मान है, और सापेक्ष मान अर्थात अनुपात है, और अनुपात की कोई भी विमाएं या फिर राशि नहीं होती। तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।